स्कर्वी उस टाइम नाम दिया था। उसमें क्या होते थे कि मसूड़ों सूज जाते थे, खून निकलता था, मसूड़ों दाँत गिर जाते थे और कमज़ोरी आ जाता था, ओवरऑल फटीग। ट्रायल बनाया, ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल। आजकल क्लिनिकल ट्रायल बहुत बड़े-बड़े फार्मा लोग क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। उसको कोई ज्ञान नहीं था, उसको कोई रिसर्च का ज्ञान नहीं था, रिसर्च बेस्ड का कोई उसको फार्मा स्पॉन्सरशिप नहीं था, ना कोई बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो मतलब हम तो कहते हैं कि अभी भी मैं जब कभी क्लास में पढ़ाता हूँ तो नींबू लेके जाता हूँ, मैं कहता ये नींबू से पूरा दुनिया का इतिहास बदल गया। ये नींबू की वजह से हम भी अंग्रेज हो गए आधा, क्योंकि अंग्रेज यहाँ तक पहुँच गए, ये नींबू नहीं होता तो वो भी वहीं पे खत्म हो जाते। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है। इनके ज़रिए मैं आपसे आज फिर से इतिहास में जाऊँगा। कुछ दिन पहले मैं इतिहास में गया था, जबकि मैंने प्रोफेसर मॉरिस का बात किया था, फिज़िकल एक्टिविटी बस कंडक्टर में कैसे उन्होंने किया था, हार्ट डिजीज़ के बारे में कैसे पता चला फिज़िकल। आज मैं बात करूँगा और पीछे जाऊँगा इतिहास में, जो कि ब्रिटिश नेवी कैसे बना और कैसे इतिहास बदल गया। एक छोटे से आविष्कार से, हम कहेंगे आविष्कार, जो कि बहुत सरल और बहुत ये, उससे इतिहास कैसे बदल गया। आपको मालूम होगा कि बहुत लोगों ने कोशिश किया था वेस्ट से, कोलंबस ने चालू किया था कि इंडिया पे जाएंगे। इंडिया का बहुत नाम था, बहुत यहाँ पे खजाना है, स्पाइसेस है, वगैरह वगैरह, ट्रेड है। तो कोलंबस ने निकला था, वो अमेरिका से, इंग्लैंड से निकला था, अमेरिका ही तक पहुंच पाया था और बोला कि इंडिया है, इसीलिए उसको रेड इंडियंस कहते हैं। उसको, वो अमेरिका को डिस्कवर किया, उसने सोचा है इंडिया है। छोटा, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते थे। क्या होता था, नाविक जो है, जो सेलर है, जो जहाज में जाते थे, एक बार वो लैंड के बाहर निकल गए तो क्या होता था कि उनको खाना ताज़ा नहीं मिलता था। अभी हम घूम फिर के फिर बोलते हैं कि हमको खाना ताज़ा लेना चाहिए। अभी देखिए ये कब की बात है, 16-17 सेंचुरी, जब लोगों ने जहाज बनाए और बाहर निकलने लगे दुनिया कॉन्कर करने के लिए, दुनिया को कब्जे में लाने के लिए। तो उन्होंने तब देख क्या होते थे, नाविक लोग प्रोसेस्ड फूड खाते थे, जो प्रिजर्व फूड खाते थे, और उनको एक प्रकार का बीमारी हो जाता था जिसको स्कर्वी कहते थे। स्कर्वी, स्कर्वी उस टाइम नाम दिया था। उसमें क्या होते थे कि मसूड़ों सूज जाते थे, खून निकलता था, मसूड़ों दांत गिर जाते थे और कमजोरी आ जाता था, ओवरऑल फटीग, जोड़ों में खून जम जाता था। ये देखिए पूरे बॉडी को अफेक्ट करता था, क्योंकि जो स्कर्वी में क्या होता था, बॉडी का हीलिंग पावर ही नहीं रहता था। कहीं कट गया तो वहाँ स्कार नहीं बनेगा, वो घाव भरेगा नहीं, और धीरे धीरे दांत गिर जाएंगे, पूरे मसूड़े सूज जाएंगे, खून निकलेगा मसूड़ों से। तो उसको उस टाइम कुछ मालूम नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है। तो कोई भी नेवी ज्यादा दूर नहीं जा पाता था, कोई भी जहाज ज्यादा दूर नहीं जा पाता था, क्योंकि जितने सोल्जर्स हैं 80% कुछ महीने में मर जाते थे, पानी में फेंक देते थे उनको, स्कर्वी से मर जाते, उसको स्कर्वी कहते थे। एक सर्जन था, एक डॉक्टर था ब्रिटिश नेवी का, जिसका नाम था जेम्स लिंड, डॉक्टर जेम्स लिंड। और वो कोई बहुत बड़ा ये नहीं था, कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी में नहीं था, कोई बहुत बड़ा एकेडमी में नहीं था, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर भी नहीं था। वो जैसे तैसे मेडिकल कुछ ट्रेनिंग किया, और उन जमाने में जो कुछ काम का नहीं होता वो जहाज में चले जाते थे, तो वो भी जाके जहाज में चला गया, और उधर भी उसके जहाज में भी लोग मर रहे थे स्कर्वी से। तो ये देखिए, ये जेम्स लिंड का फोटो है। और इसने क्या किया, इसको थोड़ा लगा कि क्या वजह हो सकता है कि इससे क्या है, तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहला दो चीज उसने किया। एक तो उसने सबसे पहले ये स्कर्वी का ट्रायल बनाया, ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल। आजकल क्लिनिकल ट्रायल बहुत बड़े बड़े फार्मा लोग क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। उसको कोई ज्ञान नहीं था, उसको कोई रिसर्च का ज्ञान नहीं था, रिसर्च बेस्ड का कोई उसको फार्मा स्पॉन्सरशिप नहीं था, ना कोई बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो जहाज का ऐसे ही डॉक्टर था, छोटा मोटा, अकेला। तो उसने क्या किया, उसने ऐसे 12 जो लोग स्कर्वी से पीड़ित थे, इस बीमारी से, उनको 6 ग्रुप बनाए उसने, दो के ग्रुप बनाए, अलग अलग उसने दिया उनको खाने के लिए। एक को कई ऐसे दिया, साइडर दिया, साइडर फ्रूट सब टाइप का मिला के, ड्राई
फ्रूट जूस, किसी को सल्फ्यूरिक एसिड का ड्रॉप दिया, किसी को कोई सूप दिया, ये कई अलग-अलग उनके हैं। एलिक्सर ऑफ विट्रियोल, सी वाटर भी दे दिया किसी को, समुद्र का पानी भी, किसी को नटमेग और लहसुन दे दिया। ऐसे 4-5, और एक ग्रुप को दो सेलर को, 2 नाविक को उसने नींबू दिया, नींबू और संतरा। तो जिनको नींबू और संतरा दिया, वो नाविक बिल्कुल 1-2 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो गए। तो उसको पता चला कि ये तो फ्रेश नींबू और फ्रेश ऑरेंज, इससे स्कर्वी का इलाज हो जाता है। अब ये फिर क्या उसने लिखा है, उसने अपना ये लिखा, और इसको कहते हैं, आज भी हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ाते हैं, क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में हम ऐसे अलग-अलग ग्रुप में कर देते हैं, जो कि हमने कई बार बोला कि हम कोई भी इंटरवेंशन किया उसका भी हमको ग्रुप करना चाहिए कि किसको किया किसको नहीं किया, आगे फॉलो करो। तो इसने छोटा सा ट्रायल किया कि जो कि स्कर्वी जल्दी ठीक हो जाता था, तो वो कुछ हफ्ते में ही उसको पता चल गया। फिर उसने ऑल सोल्जर्स को ट्राई, और नाविक को किया, फिर उसने लिखा। पर हमेशा थोड़ा बहुत उस टाइम भी रुकावट होता था, इमीडिएटली किया। जैसे अभी भी कोई नया हम कुछ कोई आविष्कार करता है तो एक मेडिकल कंसेंस है, तो उसको भी ये तो आइडिया, ब्रिटिश नेवी के पास ये आइडिया चला गया कि स्कर्वी को हम इलाज कर सकते हैं, स्कर्वी को हम नींबू, फ्रेश नींबू। तो ओवर 10 साल, 20 साल, 30 साल में, 40 साल, अगले 30-40 साल में ये जेम्स लिंट का रिसर्च के बाद, जो कि कोई फार्मा कंपनी से नहीं था, इतना सिंपल रिसर्च अगर आप कोई करोगे, अभी भी हम करते रहते हैं कि हल्दी से ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगा, जो मेडिकल एसोसिएशन उसको दवा देता है कि इसमें तो कोई ये नहीं है, एविडेंस नहीं है, पर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश नेवी ने उस रिसर्च को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ा के फिर उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि हर ब्रिटिश जहाज में फ्रेश नींबू होगा, और रोज नींबू खाएंगे नाविक, और ऑरेंज नींबू भर दिया। तो वो ब्रिटिश नेवी सबसे स्ट्रांग हो गया। आप इतिहास देखेंगे, ब्रिटिश नेवी वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, और उससे क्या हो गया, दूर दूर तक उनके जहाज गए और पूरा दुनिया को कब्जा कर लिया। तो मतलब हम तो कहते हैं कि अभी भी मैं जब कभी क्लास में पढ़ाता हूँ तो नींबू लेके जाता हूँ, मैं कहता ये नींबू से पूरा दुनिया का इतिहास बदल गया। ये नींबू की वजह से हम भी अंग्रेज हो गए आधा, क्योंकि अंग्रेज यहाँ तक पहुँच गए। ये नींबू नहीं होता तो वो भी वहीं पे खत्म हो जाते जहाज में। वो नींबू के लिए मैं सूट कोट टाई पहन रहा हूँ। तो नींबू से पूरा इतिहास बदल गया, पूरा दुनिया का कल्चर बदल गया। तो एक सिंपल डिस्कवरी जो है, इससे कितना पावर मिलता है अगर आपके पास उसको हेल्थ, जिसको कहते हैं ना हेल्थ। और क्या है, एक और इसके लिए एक और हमारे लिए इसका सबक क्या है कि कोई बहुत ही हमारे जो इजीली अवेलेबल चीजें हैं, नींबू है, बाद में उस टाइम कोई विटामिन सी, उसने ऐसा ही नाम दे दिया उसको, बाद में नाम दे दिया विटामिन सी। कोई कहते हैं कि एक कोई जहाज का कैप्टन कुक बोल के था, उसने भी काफी जहाजों में, ब्रिटिश जहाजों में नींबू, लाइम कहते हैं अंग्रेजी में, इसीलिए जो ब्रिटिशर्स को लाइमी लाइमी करके चिढ़ाते हैं। जो ये टेस्ट मैच खेलने भी जाते थे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर और क्लोजन फील्डर, वो बैट्समैन, जो ब्रिटिश बैट्समैन को लाइमी लाइमी करके चिढ़ाते हैं, क्योंकि वो नींबू से उन्होंने पूरा दुनिया कॉन्कर किया है। ऑस्ट्रेलिया भी कॉन्कर कर लिया था, अमेरिका भी कर लिया था, इंडिया भी कर लिया था। तो एक नींबू से पूरा इतिहास कैसे बदल गया है। तो हम इसमें और कई शिक्षा है इसमें हमारे लिए, क्योंकि ये देखिए उस टाइम ये कोई फार्मा स्पॉन्सरशिप नहीं था। ऐसा नहीं है कि जो रिसर्च जो कि इतिहास बदल दिया, बिगड़ पैसे से हो गया, बिगड़ कोई स्पॉन्सर। अगर ये कोई फार्मा स्पॉन्सरशिप होता तो वो देखता कि नहीं, इसमें हमारा क्या इंटरेस्ट है। अगर लोग नींबू से ही ठीक हो जाएंगे तो हमारा दवाई या कुछ हम कैसे आविष्कार करेंगे। और विटामिन सी तो 1933 में डिस्कवर हुआ प्रयोगशाला में, ये 200 साल पहले इसने ऐसे ही ट्रायल एंड एरर से कर लिया था। हमारे इसमें भी जो पुराने ट्रेडिशनल मेडिसिन है, चाइनीज हो, इवन आयुर्वेदा हो, आयुर्वेदा तो और पुराना है, बहुत पुराना, उसमें भी ऐसे जो पुराने लोगों ने ऑब्जर्वेशन से कुछ किए हैं, तो उसमें आगे बढ़ाना चाहिए शोध। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका ये फाइनल है, क्योंकि जेम्स लिंड ने भी जो किया था उसने भी बहुत बेसिक किया था, पर उसका इफेक्ट तो हो गया, इफेक्ट हो गया कि पूरा दुनिया का इतिहास बदल गया। तो ऐसे कई हमारे आगे शोध हुआ है, पर अभी ऐसा शोध होने देंगे क्या। अभी महामारी के टाइम भी कई ऐसी चीजें तो थी, कुछ नींबू अभी भी काम आता है। विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ता है, विटामिन डी से इम्यूनिटी बढ़ता है,
विटामिन सी के तो कई ऐसे थे कि विटामिन सी से काफ़ी हमारा इम्यूनिटी वगैरह बढ़ता है, विटामिन सी की कमी से। लाइनस पॉलिंग थे, बहुत वो उसका प्रचार करते थे कि बहुत हाई डोज से आप कॉमन कोल्ड भी शायद ये वो एक्सट्रीम भी नहीं जाना चाहिए, पर ऐसा अभी जैसे विटामिन डी है तो सनसाइन से ही मिल जाता है, तो उससे भी काफ़ी इम्यूनिटी बढ़ता है। तो पर ऐसे सिंपल चीज़ों को महामारी के टाइम काफ़ी चीज़ों को ऐसे दबा दिया जाता कि नहीं ये गलत है, पर ये गलत नहीं है। हमको देखना चाहिए कि फ्रेश फ्रूट तब बताते थे, तब उन्होंने नाविक लोग ब्रिटिश नेवी को पता चल गया था कि फ्रेश फ्रूट से। आजकल हम फिर से उसी स्टेज में आ गए, बिगर जहाज में जाके हम घर बैठ के हम फ्रेश फ्रूट नहीं लेते हैं। हम प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, फ्रिज में रख रहे। जो भी फूड प्रोसेस्ड आता है उसमें प्रिजर्वेटिव रहते हैं, उसमें विटामिन सी भी सब कम हो जाते हैं, मात्रा सब कम हो जाते हैं। तो अभी घूम फिर के हम फिर से उसी स्टेज में आ गए हैं जो नाविक लोग थे। तो उस टाइम का जो मैसेज है, आज से 200 साल पहले का या 300 साल पहले का मैसेज है जेम्स लिंड का कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। उस टाइम उसको कोई ज्ञान नहीं था, ना बायोकेमिस्ट्री का ज्ञान था, ना विटामिन का स्ट्रक्चर का ज्ञान था, कुछ नहीं था। पर ऑब्जर्वेशन से मतलब फ्रेश फ्रूट में विटामिन सी के अलावा और भी अभी पता चल रहा है एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, और भी कई ऐसे रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रिसर्च के लिए फ्री फ्रॉम ऑल फार्मा या अच्छा क्लीन रिसर्च होता है। फार्मा रिसर्च क्या है, पहले वो दवाई बना लेते हैं या कोई इंटरवेंशन, उसके बाद ट्रायल करते हैं उसको खाली रेगुलराइज करने के लिए। और ये ट्रायल क्या था कि बिगर कुछ आइडिया के, उसको ट्रायल के बारे में कोई उसने ट्रेनिंग भी नहीं लिया था, ना कोई यूनिवर्सिटी में था। वो जो कहते फील्ड में नहीं कहेंगे, समुद्र में था, सी लेवल में उसने ये रिसर्च जहाज में किया था, जहाँ पे उसके पास कोई ये नहीं था। तो आज के लिए इतना ही है कि एक छोटा सा चीज़ कैसे इतिहास को बदल दिया। और हमको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सिंपल चीज़ें में जो शोध हमारे पुराने आयुर्वेदा या पुराने सिस्टम जो मेडिसिन में हुए, उसको और हमको आगे बढ़ाना चाहिए विद द मॉडर्न लैब एंड अदर थिंग्स। कई चीज़ें शायद निकलेगा जो फ़ायदेमंद हो। तो आज का इतना ही था। नमस्कार।